सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जब स्कूल लेक्चर में आपने टॉप किया था, उसके बाद आप इंटरव्यू देने आए, आप बहुत मेहनती हैं, मैंने सुना है कि आपने उसके बाद, एक मैंने चर्चा की थी तो आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा मैटर भी तैयार किया, फिजिक्स के बच्चों के लिए। अभी सेकंड ग्रेड के बच्चों के लिए आप फिजिक्स का मैटर तैयार कर रहे हैं, जो अवनी एजुकेशन ऐप पे आप जल्दी उपलब्ध करवाएंगे, जिसको बच्चा कम समय में पढ़कर वो बेटर कर पाए। फिजिक्स के नाम से जो एक फोबिया माहौल मार्केट में पैदा किया गया है, क्या आपको विश्वास था कि स्कूल लेक्चर के बाद आप कोरे लेक्चर में इतना बेटर कर पाएंगे? और ये कैसे कर पाए? क्योंकि नौकरी के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां, आदमी शादी के बाद लोग कहते हैं कि डिस्टरबेंस बहुत होता है, तो मैं इन चीजों को समझता हूं, कहीं ना कहीं ये परेशानियां आती हैं हमारे सामने। लेकिन इन सबको मैनेज करते हुए आपने कैसे किया? क्योंकि आज का बच्चा डर रहा है, ये बेरोजगार है, इनके पास फुल टाइम है, फिर भी डरते हैं कि सर ये कैसे हो सकता है कि ये गवर्नमेंट जॉब के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ लगातार दूसरी बड़ी सफलता आपने अर्जित की। कैसे मैनेज किया? एक शॉर्ट में आप इन बच्चों को बताएं ताकि इनके दिमाग से एक डर दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे मेरा पेन मिल गया, सबसे पहली बात तो वो है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। किसी के लिए वो एक साधारण सा पेन हो सकता है, लेकिन गुरु का जो आशीर्वाद है वो किस रूप में भी हमें मिले, वो बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात सर ने ये कही कि मैं उम्मीद करूँगा कि तीसरी बार ये आ जाए, उसके लिए मैं सर से माफ़ी चाहूँगा कि सर मेरा सपना था शिक्षक बनने का, ठीक है। और इवन सर भी यहाँ पे आके और प्रशासनिक सेवा आप लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन खुद को इनका पैशन टीचिंग है। और मैंने भी सर से यही सीखा है कि सबका अपना अपना शौक होता है, लेकिन मेरी ज़िंदगी, मेरा जो पैशन है वो एक शिक्षक के रूप में मैंने अपने आप को प्रतिष्ठापित करने का या स्थापित करने का, अपने जीवन में आदर्श बनने का, वो मेरा सपना था। इसलिए उस बारे में सर, मैं प्रशासनिक सेवा में मेरा ये था कि मैं एक दिन सर ये प्रयास करूंगा कि शिक्षक, मैं धीर सर की तरह अच्छे से अच्छा शिक्षक बनने के जो एक जितने मेरे कर्तव्य हैं उनको मैं अच्छे से अच्छा पूरा करके अच्छा शिक्षक बनने का प्रयास करूंगा सर। तो उसके लिए तो मैं ये ये आपका एक तरीके से माफ़ी चाहूँगा सर। दूसरी बात ये है, बात आती है तैयारी की, प्रिपरेशन की। सर ने जैसे पूछा कि जॉब के साथ में कैसे आपने मैनेज किया, तो ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कम से कम समय में कि इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो। वैसे एक मजदूर भी दिन भर 12-13 घंटे मेहनत करता है, ठीक है, और वो 300-400 रुपये कमा रहा है, ठीक है। और वो ही 6 घंटे एक जो जो मजदूरी जिसके यहाँ पे वो कर रहा है, ठीक है, वो 6 घंटे ही काम करता है, लेकिन वो उससे कई गुना ज़्यादा कमा रहा है। तो मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन उसकी एक दिशा जरूरी होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं दे दूं, शायद 5 से 7 दिन पहले, अभी जैसे ज़्यादातर सर ने बताया सेकंड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए स्टूडेंट, तो सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का सर बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पूरे विश्व का जीके ऐसे बता रहे हैं, ठीक है, और इंडिया का हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति हो गया, ठीक, सारी चीज़ें, भूगोल हो गया। और उसके लिए और ऊपर से जितनी भी, जैसे मान लो एनसीईआरटी की आप सारी गाइडें पढ़ रहे हो, आप जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की वो भी पढ़ रहे हो, फिर भी लोगों को डर लग रहा है कि सबको एक साथ कंसाइज कैसे करें। और उसके बाद में फिर मार्केट में और भी खूब सारी क्या लक्ष्य और पेनोरमा जो भी हैं गाइड, मुझे तो आइडिया भी नहीं इतना सारा कि अभी और क्या क्या अलग अलग तरीके की बुक्स आ रही हैं। और उसको पढ़ के लोग मतलब 8-8 9-9 घंटे उसको दे भी रहे हैं, और 6-7 महीने देने के बाद में स्कोर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मेरा एक ये सुझाव था आप लोगों से, जैसे अभी 5-7 दिन पहले सर ने एक एनालिसिस किया था फर्स्ट पेपर का, सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर का। मैं हर एक स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आपने अपने सारे जो जो भी परीक्षाएं हैं, और उस तरीके से आपने एनालिसिस करने में अगर आपने थोड़ा सा समय अच्छे से दे दिया, तो शायद आपका काम जो 6 महीने में होता है वो 2 महीने में हो सकता है। मैं इसका प्रैक्टिकल मैं खुद हूँ आपके सामने। इवन हमारा जैसे जॉब के साथ में, क्या स्कूल में प्रोबेशन में इतनी छुट्टियाँ भी नहीं मिलती हैं, ठीक है, और स्कूल के बाद में सारी चीज़ें मैनेज करना होता है। तो सारी चीज़ों का ये है कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो इवन 80% स्टूडेंट, जैसे जो मेरे कांटेक्ट में आए, इवन सर भी यही चर्चा करते रहते हैं, हम लोग और ग्रुप में और भी स्टाफ में वो लोग यही चर्चा करते रहते हैं, स्टूडेंट को सिलेबस का पूरा आइडिया ही नहीं रहता, ठीक है, वो ठीक है प्रिंट आउट निकाल के ले आए। मैं तो ये कहना चाहूँगा जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस को 5 बार पढ़ो पहले, और उसका एनालिसिस करो, जो कि सर ने फर्स्ट पेपर का भी करवाया था। अगर किसी स्टूडेंट ने उसको अच्छे से एनालिसिस को समझ लिया,
फर्स्ट पेपर में मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसका फर्स्ट पेपर का पूरा अच्छे से अच्छे वो 2 महीने के अंदर कर सकता है। इवन मैंने ये खुद ट्राई किया है, और इसीलिए वही चीज़ मैं कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूरे सिलेबस को इसी तरीके से मैंने मैनेज किया, जो कि आप भी कर सकते हो। एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे, मेहनत तो पूरी दुनिया करी है, और अभी राजस्थान में तो सर ये है कि पूरे देश में राजस्थान के बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सर। ये जो 10-15 लाख का जो एक ये काउंटिंग है ना सर, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, 10-12 घंटे हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, और जॉब तो लिमिटेड है, किसको मिलेगा? तो मेहनत, अकेले मेहनत से अभी आपका काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जैसे, इवन मैं जैसे एग्ज़ाम मेरा काफ़ी पहले हो गया था, उसके बाद जैसे सर के निर्देश से मैंने पूरा थोड़ा टाइम लेके होमवर्क किया, तो फर्स्ट ग्रेड के लिए जैसे सेम वैसे अभी सेकेंड ग्रेड का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो साइंस के स्टूडेंट जो भी हैं वो ज़्यादातर बायो बैकग्राउंड से हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो क्या सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स से दे लेते हैं, बायो बैकग्राउंड से उनके क्या सर फिजिक्स 12th के बाद में ग्रेजुएशन में हट जाती है। अब उनके एकदम से पूरा सेकेंड ग्रेड सिलेबस में पूरा फिजिक्स का है, और इक्वल वेटेज है सर। सबसे ज़्यादा तो ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का इक्वल वेटेज है, उससे उनका एक तरीके से सर वो डर बना हुआ है कि सर इसको किस तरीके से मैनेज करें। और ऊपर से फिर पूरा जहाँ कहीं भी जाते हैं किसी से भी एडवाइस ले रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि हाँ हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, हम करवा देंगे, और उसमें स्टूडेंट क्या होता है सर, एक बार उन लोगों के साथ जुड़ जाता है और इतना उलझ जाता है सर, बाद में स्टूडेंट ये कहते हैं सर फिजिक्स स्टार्ट की थी 18 यूनिट है, पहले से डर था, और ऊपर से 6 महीने तक उसको खींच दिया और वो पूरा ही नहीं हुआ। जबकि सेकेंड ग्रेड की फिजिक्स है, साइंस के स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट 18 यूनिट है उसमें और इवन 4 घंटे भी दे सर, मैंने उसको पूरा लगभग 2.5 महीने का एनालिसिस करके पूरा उसका कंटेंट तैयार किया सर, तो उसका एनालिसिस लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया ना सर, वो ये है कि सेकेंड ग्रेड की फिजिक्स सर सिर्फ 72 घंटे की है। जिस 72 घंटे के लिए अगर आपने एनालिसिस अच्छे से कर लिया, कोई भी स्टूडेंट इवन सर 2 घंटे भी अगर डेली सिर्फ 2 घंटे भी दे तो 36 दिन में पूरी हो जाती है। और अभी जिस हिसाब से बच्चे मेहनत कर रहे हैं सर, स्टूडेंट 4 घंटे कोई देता है सर, 18 दिन में पूरी हो जाती है। वो सेकेंड ग्रेड की फिजिक्स को स्टूडेंट सर 4 महीने तक खींच रहे हैं। ठीक है, एक एक क्लास के 10-10 वीडियो देख रहे हैं, इतना समय ही नहीं है उनके पास, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ ही नहीं रहे हैं सर। तो बहुत ज़्यादा आज की अभी जरूरत है हर एग्जाम की, कि जो भी आप पढ़ाई करो किसी भी सब्जेक्ट में, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आप पढ़ रहे हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं हर एक स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो अभी 5-7 दिन पहले जो वीडियो आया ना सर का, उस वीडियो को आप अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए। एनालिसिस अगर आपने करना सीख लिया तो इस देश का कोई भी, अपने जो पूरे भारत देश का एग्जाम का, गवर्नमेंट जॉब का पूरा सिस्टम है, वो पूरा का पूरा सिस्टम आप समझ सकते हो और कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। सर मैं तो फिजिक्स बैकग्राउंड से ही नहीं था, बीटेक करके आया हूँ सर, उसके बाद में भी आपके आशीर्वाद से सारे एग्जाम फिजिक्स के निकाल लिए हैं, सिर्फ एनालिसिस के बेस पे। मैं सर के साथ इस इतने बड़े मंच पे कह रहा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा फिजिक्स नहीं आती है। बहुत सारे लोग जो रेगुलर फिजिक्स पढ़ रहे हैं बीएससी एमएससी से, और सारा उनके बावजूद भी मैंने एग्ज़ाम इसलिए निकाला है, इवन मैं तो ये मेरा अहंकार नहीं है, सर के सानिध्य में बोल रहा हूँ, मेरे को आप ज्योग्राफी भी दोगे, हिस्ट्री भी दोगे, तो भी मैं उसमें फर्स्ट ग्रेड निकाल लूंगा सर। सिर्फ इसलिए निकाल सकता हूँ कि जो एनालिसिस सर ने कराया, वो एनालिसिस मैंने मेरी ज़िंदगी में सर से ये सीखा है कि आप सिलेबस का पूरा एनालिसिस अच्छे से कर लो, और पूरा एक A to Z उसमें क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, हर एक चीज़ आपको पूरा पहले से आइडिया लग जाता है। उसके बाद में पढ़ने में कोई समस्या ही नहीं है, कम से कम टाइम में भी आप कर सकते हो। जो लोग ये रोना रो रहे हैं कि एक तरीके से सेकेंड ग्रेड के लिए सिलेबस के लिए पूरा करने के लिए टाइम कम है, एग्जाम जल्दी है, कुछ भी नहीं है। सेकेंड ग्रेड, इवन मैंने फिजिक्स के लिए मैं कह सकता हूँ, केमिस्ट्री बायो चलो मुझे नहीं आती, लेकिन फिजिक्स का जो सिलेबस है वो अगर सिर्फ 72 घंटे का सिलेबस है सेकेंड ग्रेड का, इवन कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। ये है आप लोगों के लिए। योगेंद्र, दूसरा सवाल मेरा आप लोगों आपसे रहेगा कि आपने दूसरी तत्कालीन बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की, और मैं जहां तक समझ पाया आपने इस अप्रोच को अपनाया है कि कंपटीशन क्रैक करने के लिए हमें पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है। सबसे बड़ी बात, आजकल का जो बच्चा है भी तैयारी कर रहा है, ग्रेड फर्स्ट की भी, ग्रेड सेकंड की भी, आगे भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं की भी तैयारी करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कह दिया कि सर मेरा पैशन यही था और मेरे को इससे बेटर, बस इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ नहीं है। रियल में जिंदगी में होना चाहिए जहां मुझे लगता ना कि मेरा मन इसके लिए मांग रहा है, बस उससे ज्यादा नहीं, अब मुझे इस जॉब को एंजॉय करना है,
और ये हमेशा याद रखना, सफलता प्राप्त करने में भी जिस जॉब से आपको मोहब्बत होगी ना, वहां आप 100% बेटर कर जाओगे। जहां आपको लगता है कि यार मेरे लिए सुकून भरा है, तो टीचिंग प्रोफेशन मेरे लिए बहुत बेटर है, और उसमें भी कॉलेज एजुकेशन जैसी जॉब मिल गई तो बस ठीक है, अब मुझे यहां बेटर करना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो लाइफ में जो भी टारगेट तय करो उससे मोहब्बत करो, बढ़िया तरीके से हो जाएगा। दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आज का बच्चा बड़ा विचलित सा है, एक डिप्रेशन की जिंदगी जी रहा है, छोटी बातों पे तनाव आ जाते हैं, ठीक है, सिलेबस को देख नहीं पा रहा है, कोचिंग का जंजाल है एक तरफ सोशल मीडिया पे इतनी दुनिया भर के अनावश्यक सूचनाएं, इतने हजारों ग्रुप्स बने हुए, इतनी हजारों पीडीएफ्स आती हैं। क्या आपने अपने आप को बचाने के लिए कैसे किया होगा कि आज बच्चा सोशल मीडिया का यूज करे, बहुत बहुत सीमित करे, चयनात्मक सामग्री का चयन कैसे करे, ठीक है, और एक कठिन समय में अपने आप को प्रेरित रखने के लिए आपने क्या किया होगा, ये थोड़ा सा बच्चों को बता दें। जी सर, ये मैं खुद इस बारे में मेरा अनुभव बताता हूँ सर मैं आपको, और इस मंच के माध्यम से पहले तो ये है कि मैं मेरे गुरु के पास खड़ा हूँ तो झूठ भी नहीं बोल सकता, मेरे गुरु के पास खड़ा हूँ तो, क्योंकि ज़्यादातर वैसे मेरे को कोई ऑफलाइन में या बाहर कोई भी स्टूडेंट पूछता है कि भाई साहब आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी, कैसे क्या तैयारी की थी, तो मैं एक बार तो मजाक में बोल देता हूँ भाई 10-12 घंटे 13 घंटे पढ़ना पड़ता है। एक्चुअली मैं अभी सर के पास खड़ा हूँ तो झूठ नहीं बोल सकता, मैं मेरी ज़िंदगी में सर 6 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है। उसके पीछे का ये लॉजिक है सर कि 12 घंटे में जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनका सेल्फ स्टडी का थोड़ा सा आजकल का सर मीनिंग ही वो समझ नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट है। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ राजस्थान के बच्चों को डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है जब तक धीर सर है ना। हर तीसरे चौथे दिन आप लोगों के लिए कोई ना कोई मोटिवेटिंग एक तरीके से करने के लिए तैयार रहते हैं सर, इससे ज़्यादा कोई इंसान क्या कर सकता है हमारे लिए। लेकिन मैं मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सर, जैसे डिप्रेशन वाली बात पे सर कि पढ़ाई स्टार्ट की, एक सिंपल सा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ सर। मैं पढ़ने स्टार्ट किया मैंने मान लो, और आधे 1 घंटे बाद मेरा बहुत अच्छा फ्लो बन गया सर, ठीक है, और एकदम अच्छे से फ्लो बन गया, और कंसंट्रेशन सर मेरा एकदम पीक पे था। उसी टाइम मेरे पास में टेबल पे मोबाइल था और मेरे दोस्त का फोन आ गया सर, ठीक है। अब वो मेरा दोस्त है, ठीक है, और उसका ये भी ठीक है, उसको पता नहीं है मैं पढ़ रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, वो फोन करेगा, उसकी गलती नहीं है। मैं उससे 5 मिनट भी एक बार फोन पे बात करके और वापस पढ़ने लगूंगा ना सर, जो पीक पे मेरी कंसंट्रेशन थी वो कंसंट्रेशन वापस रिवाइव एक तरीके से उसी लेवल पे लाने के लिए मेरे को 2 घंटे लगेंगे सर। ये एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ सर कि इसलिए मैंने क्या किया सर, मेरा प्रैक्टिकल यही है कि जो 6 घंटे मैंने पढ़ाई की ना सर, नोट्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, इवन फोन कॉल भी सर मेरा फोन स्विच ऑफ ही रहता था 6 घंटे। क्योंकि जिस लेवल पे कंसंट्रेशन अगर आपने पूरा एक बचपन में सर कहानियां सुनाते थे कि यही कि 10 रुपए अगर मिले उनमें से 4-5 चीजें लानी हूँ छोटी छोटी, जैसे वो उस समय चॉकलेट आती है 1 रुपए की 4, तो वो अगर खूब सारी चीजें लानी हो तो थोड़ी थोड़ी आएंगी, और उसको बोलते कि मुझे एक ही चीज चाहिए वो 10 रुपए की, तो वो माइंड का एक ये है सर कंसंट्रेशन। अगर मैं फोन में भी लगा रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी लगा रहा हूँ, वहां पे भी लगा रहा हूँ, तो वो डिवाइड हो जाएगा सर, और वो डिवाइड होके फिर वही चीज उसको पूरा कवर अप करने में 12 घंटे लगेंगे। और मेरा प्रैक्टिकल सर मैंने एक तरीके से ये किया, इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर कोई भी स्टूडेंट इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, कि आप एक बार फोन को स्विच ऑफ करके और जो 6 घंटे आप पढ़ रहे हो ना उसमें आपकी पानी की बोतल, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखे, आपका डिहाइड्रेशन नहीं हो वो, और 6 घंटे आप पूरा फोकस उसी पे रख के जो फ्लो बनता है सर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये, और उससे क्या होता है सर, 4-5 दिन कंटिन्यूस, 7 दिन भी कंटिन्यूसली उस तरीके से कोई स्टूडेंट पढ़ लेता है ना सर। इवन सर मेरे को ये डर था, फर्स्ट ग्रेड में भी ये डर था सर, उसमें ये था कि मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ और बहुत बड़े बड़े लोग जो रेगुलर यूनिवर्सिटियों से एमएससी बीएससी करके आए उन लोगों के साथ लड़ना है। तो इवन मैं तो अपने आप को ये तसल्ली दिलवाता था कि मैं हारूंगा भी तो किससे हारूंगा, बहुत बड़े बड़े लोगों से हारूंगा, तो मेरे को हार का डर नहीं था पहली बात। तो उस समय मैंने कैसे जैसे करके निकाल लिया। अब की बार सर सबसे बड़ा प्रेशर तो आपका कि एक तू यहीं पे रहेगा या फिर तेरे नेट किस लिए की। लास्ट टाइम मेरे को सर ने कहा कि नेट जेआरएफ तूने की क्यों है, क्या उसके पीछे, तो सर मैं कॉलेज एजुकेशन में, तो फिर तैयारी करना,
सीधी सी बात है सर। तो वो एक प्रेशर था, दोस्तों का सब प्रेशर था, फैमिली प्रेशर, बाकी कलीग्स का प्रेशर था कि, और ऊपर से सर फर्स्ट रैंक, और धीर सर ने कह दिया, 4 लाख लोगों ने सुन के एक तरीके सबको पता लग गया भाई फर्स्ट रैंकर फिजिक्स का ये है, तो हर कोई बोलता है आपका तो हो ही जाएगा। सर वो प्रेशर बहुत बड़ी बात है, उसको झेलना, वो एक बेरोजगार से भी बड़ा प्रेशर है सर। उस प्रेशर को झेलने के लिए यही था कि सर कोई दोस्त बुरा मानेगा वो 2-4 महीने बाद वापस मना लूंगा सर, मेरा फोन 6 घंटे बंद रहना है तो बंद ही रहेगा सर। उसमें इवन स्कूल एजुकेशन में डिपार्टमेंट में पहले से था, तो प्रिंसिपल सर हैं और हैं कर्मचारी हैं, वो लोग भी थोड़ा नाराज होते थे, लेकिन उनको कैसे भी करके मनाया। लेकिन उसका एक फायदा हुआ सर, 7 दिन भी मेरे को डर था कि इतना सिलेबस कैसे कवर करूंगा 3 महीने में। एग्जाम के लिए 3 महीने मिला था, क्योंकि मेरे को पोस्टिंग लेट मिली थी, मेरा वो बीटेक वाला मुद्दा था सर। बाकी लोगों से थोड़ा सा मेरी डिग्रियां चेक होने के लिए हरियाणा टीम गई थी, वो फिर सारी प्रोसीजर में तो और कम टाइम मिला था। उसके बाद में इतना बड़ा सिलेबस, फिर प्रेशर था सर। तो वो प्रेशर को मैंने इस तरीके से मैनेज किया कि 6 घंटे डेली, मान लो 7 दिन तक कंटिन्यूसली उसी को पढ़ाई किया ना, तो चीजें सर कवर होने लग जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होता है। और ज्यादातर जो स्टूडेंट प्रेशर वाली जिनके समस्या आ रही है सर, उनका ये है कि वो पढ़ते तो 12 घंटे ही हैं, उसके बाद लेकिन उनका जो डेली का टारगेट है ना वो पूरा हो ही नहीं पाता है, अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बीच में थोड़ी देर पढ़े कोई फोन आ गया। लाइब्रेरी को तो सर मुझे तो एक तरीके से घृणा हो गई है, मतलब ऐसे लोगों ने लाइब्रेरी का, मैं यहाँ इस मंच पे नहीं बोलूंगा सर कि वैसे लाइब्रेरी का शब्द ऐसा इतना अच्छा था कि बच्चे जाके पढ़ाई करें। अभी लाइब्रेरी में सर पूरा तो मैक्सिमम 80% स्टूडेंट तो लाइब्रेरी की वाईफाई का उपयोग कर रहे हैं, वाईफाई और उद्देश्य और बहुत सारे उद्देश्य जो हैं सर, ये मान के चलो तो जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो पूरा ही नहीं हो रहा है। 1 या 2% स्टूडेंट को पता है कि हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, तो वो डेली का जो टारगेट है वो 6 घंटे में भी अचीव कर सकते हो, 12 घंटे में भी नहीं हो रहा है, और 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन निकल गए, वो साथ साथ में सिलेबस कवर नहीं हो रहा ना, फिर डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है। और वो फिर डिप्रेशन से निकलने के लिए वो क्या करते हैं, किसी दोस्त के नोट्स मांगते हैं, यार कवर नहीं हो रहा है, किसी और कोई कोचिंग को ऐसा देखते हैं, या फिर जैसे अभी बात क्या है सर आपकी, मैंने आपसे सीखा, अपनी क्या फालतू की मजाक करने की आदत नहीं है। ऑनलाइन क्लास में ज्यादातर क्या चल रहे हैं सर, सिलेबस कुछ चल रहा है, कोई बात कोई और ही चल रहा है। 2 घंटे के वीडियो में पढ़ाई सिर्फ 5 मिनट की होती है, बाकी कोई और ही बात चल रही है, कोई किसी के जोक सुना रहा है, कोई किसी के चुटकुले सुना रहा है, कोई क्या सुना रहा है, और वो उसको देख के अपना ये देखते हैं हमारा डिप्रेशन कम हो रहा है, तो और ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं सर, और ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए उन लोगों से मैं कहूंगा कि आप 12 घंटे के लिए मैं नहीं कहता, अगर कोई स्टूडेंट 6 घंटे भी पढ़ रहा है पूरा एकदम आइसोलेट होके, और सिर्फ आप और आपका बुद्धि मन एक जगह, आपका पूरा तार एक मिला हुआ होना चाहिए, और बुक पे कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद में आप कम टाइम में भी अच्छे से कवर कर सकते हो, वहां से आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज फिर सिलेबस कवर होने लग जाएगा तो वहां से आपका प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा आता है, सिलेबस टाइम पे कवर नहीं होता है, इसलिए प्रेशर ज्यादा आता है। उस प्रेशर को कम करने के लिए हम इधर उधर भागते हैं, मत भागो, मैं तो कहता हूँ उसी जिस वजह से प्रेशर का उसी पे आप वापस जाओ, और सारी चीजों को सर एक बार अवॉइड करके पढ़ाई पे फोकस करके उसी को सिलेबस को कम टाइम में अच्छे से कवर करके प्रेशर को कम किया जा सकता है सर, ये बात है। बहुत सुंदर शब्दों में योगेंद्र ने बहुत कुछ बता दिया है। जिंदगी में वही छोटे से बच्चे की से व्यवहार कीजिए आप, ठीक है, ज्यादा चीजों की तरफ देखोगे ना तो Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.